नमस्कार दोस्तों, बचपन के दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग परिचित थे कि अभी पंचायत चुनाव आने वाले हैं और 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे। तो इस दौरान शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है। जो हमारे पुराने शिक्षक साथी हैं वो पहले से ही परिचित होंगे कि शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव में लगाई जाती है और जो अभी नए हैं उनकी भी ड्यूटी हो सकता है इस चुनाव में लगाई जाए। तो आप सभी लोगों को मैं चुनाव के दौरान क्या क्या करना होता है इसके रिगार्डिंग अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी जो ड्यूटी है 2019 के लोकसभा चुनाव में लगी थी। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्योंकि अगर आपकी ड्यूटी लगती है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, आसानी से आप उसके प्रोसेस से नोन हो और अपना आसानी से अपना पोलिंग करा सकें। चलिए, इसके पहले जब आपकी ड्यूटी लगाई जाती है चुनाव में, तो उसमें सबसे पहले आपको विभाग के द्वारा एक लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें आपका नाम होगा। इससे क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है। अगर आपकी ड्यूटी चुनाव में लगाई जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको विभाग के द्वारा जहाँ जब भी बुलाया जाएगा आपको जाना पड़ेगा। जैसे चुनाव जब आपके नज़दीक आने वाला होता है तो आपको प्रशिक्षण कराया जाता है, क्योंकि हम सभी कैंडिडेट न्यू होते हैं, कुछ जो नहीं जानते हैं कैसे चुनाव कराया जाता है। कुछ जो पुराने टीचर होते हैं उनको तो एक्सपीरियंस हो जाता है, कई बार ड्यूटी कर चुके होते हैं, लेकिन जो न्यू होते हैं या जो कर भी चुके होते हैं तो क्या प्रोसेस चेंज हुआ है इस चुनाव में, कैसे कैसे कराना है, कई बार चेंज होता है। तो इसलिए आपको इसके पहले ट्रेनिंग कराई जाती है। ट्रेनिंग के लिए जितने भी शिक्षक हैं या और भी एम्प्लॉई हैं जिन की ड्यूटी लगाई जाती है, उन सभी को एक स्थान है जो निश्चित कर लिया जाता है, जहाँ पर सभी को कॉल किया जाता है और सभी को वहाँ पर बुलाया जाता है। अलग अलग प्रशिक्षण हॉल में कुछ संख्या निश्चित कर ली जाती है 30-40 के आसपास। 30-40 लोगों को एक साथ एक हॉल में बिठाकर, हालांकि अभी कोविड का दौर चल रहा है तो इससे कम भी हो सकती है संख्या। आप सभी लोगों को प्रिकॉशन के साथ ही जाना है ट्रेनिंग लेने। तो सभी को एक साथ हॉल में बिठा लिया जाता है और वहाँ पर आपको कैसे चुनाव कराना है, पोलिंग करानी है, कैसे आपको ईवीएम मशीन ऑपरेट करनी है, ये सारी जानकारियाँ आपको वहाँ पर दी जाती हैं। आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है इस पोलिंग कराने के दौरान वो भी आपको बताया जाता है। आपको कैसे वो फेस करना है, कैसे प्री पोलिंग करानी है, सारी जानकारी आपको ट्रेनिंग के दौरान दी जाती है। आप बड़े ही ध्यान से इस ट्रेनिंग को लीजिए, क्योंकि बहुत ही यूज़फुल होती है ट्रेनिंग। जब हम लोग क्या होता है, कई बार जब हम लोग ट्रेनिंग लेने में लापरवाही कर देते हैं, फिर जब अपने बूथ पर जाते हैं और पोलिंग कराते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है। उस समय लगता है कि आप क्या करें। तो एक दूसरे की हेल्प करते रहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर 4 लोग होंगे। आप लोग पीठासीन अधिकारी, पोलिंग ऑफिसर 1, पोलिंग ऑफिसर 2 और पोलिंग ऑफिसर 3। तो सभी की ट्रेनिंग कराई जाएगी हालांकि, लेकिन सभी को बिल्कुल एक जिम्मेदारी के साथ ही ट्रेनिंग लेनी है, क्योंकि वहाँ पर आपको उस पर वर्क करना है। ट्रेनिंग के दौरान ही आपको एक आई कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे लोकसभा चुनाव हुए थे तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तौर पर था, लेकिन यहाँ पर स्टेट कमीशन कराएगी। तो आपको आई कार्ड, इसमें आपकी आइडेंटिटी होगी कि आप कौन से ऑफिसर बनेंगे, P1 है या P2 है या P3 है या पीठासीन अधिकारी है, उसमें आपका लिखा जाएगा। इसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी तब जैसे मान लीजिए अगला चुनाव जो 19 को होने वाला है, तो आपको चुनाव के एक दिन पहले ही, जैसे 18 तारीख को, किसी पूरे ज़िला के जितने भी जो हमारे पोलिंग अधिकारी होंगे, जितने लोगों को भी चुनाव कराना है, सभी को एक साथ बुलाया जाएगा एक स्थल पर। वहाँ पर सभी क्षेत्र संख्याओं के अलग अलग टेंट लगाए जाएंगे। वहाँ पर पार्टियाँ, जो पोलिंग पार्टियाँ हैं, एक साथ इकट्ठी होंगी। अपने जो पोलिंग ऑफिसर 1, 2, 3 और पीठासीन अधिकारी हैं, ये जब आप टेंट में अपने ऑफिसर्स के साथ जाएंगे, इसके बाद जो मतलब जितनी भी पोलिंग पार्टियाँ हैं बूथ की, सभी लोगों को एक साथ जाना है। अपना जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके लिए जो ईवीएम मशीन है उनकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जो भी ईवीएम मशीन के साथ और भी मटेरियल रहते हैं, अमिट स्याही रहेगी, आपका स्टैंप रहेगा, और इसके साथ साथ आपको जो मतदाता सूची है वो आपको दी जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। बस आपको अपने पोलिंग ऑफिसर 1, 2, 3 के साथ ही रहना है। पीठासीन अधिकारी को ये जिम्मेदारी दी जाती है। फिर पीठासीन अधिकारी जो है अपने वर्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि P1 का अलग काम होता है, P2 का अलग, किसी का काम होता है कि स्याही लगाना, किसी को लिस्ट में नाम चेक करना कि जो आ रहे हैं वोट डालने के लिए कैंडिडेट, जो अपना आइडेंटिटी ला रहे हैं वो मैच कर रही है नहीं कर रही है। तो इस तरह से अलग अलग काम जो है वो दे दिया जाता है P1, P2, P3 के लिए। और पीठासीन अधिकारी भी फुल सतर्कता के साथ ही रहते हैं, क्योंकि कोई गड़बड़ी ना हो जाए पोलिंग कराने में। 2-3 दिन के लिए आप जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के एम्प्लॉई की तरह वर्क करते हैं। शिक्षक तो आप हैं ही, जो भी आप जिस भी पोस्ट पर आप एम्प्लॉई हैं, फिलहाल आप चुनाव करा रहे हैं तो आप उसी पोस्ट के लिए काम कर रहे हैं। इसके बाद जब आपके सारे काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, आप उसको देख लेंगे खोल के, कोई ख़राबी तो नहीं है।
मतलब सारी की सारी चीज़ें चेक कर लीजिए वहीं पर जहाँ पर आपको ये ईवीएम मशीन प्रोवाइड कराई जा रही है, क्योंकि अगर आप वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप तुरंत के तुरंत वहाँ बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपको बूथ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, फिर आपको मजिस्ट्रेट को बुलाना पड़ेगा। इसलिए सेक्टर मजिस्ट्रेट से आपको प्रॉब्लम डिस्कस करनी है उस समय जब आप बूथ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आप अपनी सारी चीज़ें एक बार रीचेक कर लीजिए, कोई मिस्टेक तो नहीं है, जो संख्या आपको दी गई उतनी ही संख्या है, कोई कमी तो नहीं है। सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ईवीएम मशीन मिल गई है, आपको सारी जानकारी हो गई है, सारी चीज़ें सही हैं, आप चारों ऑफिसर से मिल गए हैं। वहाँ पर ये भी हो सकता है कि कोई ऑफिसर कह दे कि अनायास कि मैं ये चुनाव नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको उससे इन्फॉर्म कर देना है तुरंत ही। इसके बाद आपको जब ईवीएम मशीन मिल जाएगी विभाग के द्वारा यानी आयोग के द्वारा ही आपको वाहन भी प्रोवाइड कराया जाएगा अपने बूथ पर जाने के लिए। तो जो भी नज़दीक के बूथ होंगे उन सभी को एक बस में जो पोलिंग पार्टियां होंगी सभी को एक साथ बैठा दिया जाएगा और सभी पोलिंग पार्टियों को अपने अपने बूथ पर भेज दिया जाएगा। जो पोलिंग पार्टियां हैं अपनी ईवीएम मशीन के साथ अपने अपने बूथ पर पहुंच जाएंगी। इस दौरान कुछ महिला शिक्षिकाएं होती हैं जिनकी भी ड्यूटी लगाई जाती है, तो उनको जितने भी जो पोलिंग पार्टियां हैं उन सभी को रुकना होता है, रात में स्टे करना होता है अपने बूथ पर, और सुबह से क्योंकि पोलिंग करानी होती है तो ये जो समस्या है वो महिलाओं के साथ अधिकतर बनी होती है कि वो रुक नहीं सकती हैं रात में, क्योंकि एरिया कई बार गड़बड़ भी हो सकता है। तो जो हमारे पोलिंग पार्टियां हैं उनसे आपस में डिस्कस कर लीजिए कि मैं समय आने मतलब पोलिंग का समय होने से पहले ही 1 घंटे पहुंच जाऊंगी, तो आप आसानी से आप जा सकते हैं, पर हाँ ध्यान रखें कि समय से पहुंचना है। अपने बूथ पर रुकें और वहाँ पर जाने के बाद आपको बहुत सारे काम करने हैं। वहाँ पर आपको पोलिंग एजेंट से मुलाकात होगी, पोलिंग एजेंट आपकी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी जिम्मेदारी के साथ आपका वर्क करवाएंगे और जो भी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है वो सारी चीज़ें वहाँ पर होंगी। जहाँ पर आप बूथ पर जाएंगे तो वहाँ पर आपकी रहने की व्यवस्था होगी, खाने पीने की व्यवस्था वहीं पर कराई जाएगी। आपको ये भी देखना है पूरा मैनेजमेंट उसी दिन मिला लेना है, क्योंकि सुबह से आपको टाइम नहीं मिलेगा, सुबह से आपको प्री पोलिंग भी करानी होती है। तो जिस दिन आप जा रहे हैं उसी दिन आप अपना टेबल वगैरह का अरेंजमेंट कर लीजिए, कहाँ पर आपको ईवीएम मशीन रखना है, कहाँ पर P1 को बिठाना है, कहाँ पर P2 को बिठाना है, कहाँ पर P3 को बिठाना है, रस्सी कहाँ पर बांधनी है और आपकी जो सूची है वो कहाँ पर चस्पा करनी है। तो सारी चीज़ें आप पहले से ही एडजस्ट कर लीजिए और जहाँ जहाँ जो भी आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, बहुत से आपके पास डॉक्यूमेंट होते हैं जहाँ पर पीठासीन अधिकारी को P1 P2 को बहुत से, उसी दिन सारा काम निपटा लीजिए, अगले दिन के लिए मत छोड़िए, क्योंकि सुबह से आपको स्ट्रेस भी हो सकता है, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी का काम है। जैसे अभी तक आपने क्या होता है कि सिर्फ वोट दिया होता है, लेकिन अब आप देखेंगे कि वोट डालना कैसे होता है। जब वोट डालने का काम है ना, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है, इसलिए आप जिम्मेदारी से सारा काम करिए। अगर ज़रा सी भी चूक हुई तो आप जेल भी जा सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं डरा नहीं रही हूँ, बस मैं आगाह कर रही हूँ कि आप थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ अपना काम करिए। जब आपकी जो अगले सुबह आपको क्या करना है, सुबह 6 बजे से आपको प्री पोलिंग कर लेना है। प्री पोलिंग जैसे मेरी जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें 50 वोटों की प्री पोलिंग थी। प्री पोलिंग में जो आपके P1 P2 P3 अधिकारी और पीठासीन अधिकारी और आपके पोलिंग एजेंट, यही लोग आपकी पोलिंग करेंगे। इसके बाद रीचेकिंग भी होगी कि आप जो पोलिंग कर रहे हैं वो सही साबित हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इस तरह से आपको प्री पोलिंग जब कर लेनी है, इसके बाद ठीक 7 बजे से आपको जो भी आपका क्षेत्र मिला हुआ है वहाँ पर पोलिंग स्टार्ट करनी है। सारी जो भी आपके लिफाफे होते हैं, जिस तरह से गाइडेंस आपको ट्रेनिंग में दी जाएगी उसी के अकॉर्डिंग आपको पैक करने हैं। अलग अलग डायरेक्शन होती हैं पैकिंग की, वो सब आप ध्यान से सुनिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको पैक करना है। और इसके बाद जब आपकी प्री पोलिंग हो जाए तब आपको पोलिंग स्टार्ट करनी। इसके बाद आपको कुछ ऐसे काम होंगे जो बूथ संख्या पर हो सकता है। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या किसी का आइडेंटिटी में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कुछ ऐसी खराबी आ गई है मशीन में जिससे पोलिंग नहीं हो पा रही है, तो आपको तुरंत ही लिखित रूप से सूचना देनी है अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को। उस समय आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आना है, आप तुरंत ही इन्फॉर्म करिए। और अपना जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है, अगर आपके पास फ़ोन नंबर रहता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप कोशिश करिए कि अपने जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है उनका आपके पास फ़ोन नंबर हो, क्योंकि अचानक से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकें। और इस तरह से आप अपना बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ चुनाव संपन्न कराएं। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि चुनाव ड्यूटी करना बहुत कठिन का काम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको 2-3 दिन के लिए बिल्कुल न्यू वर्क, न्यू प्रोफाइल मिलती है। आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब मैंने चुनाव ड्यूटी करी तो मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि वाकई में हर काम करने के लिए आगे आना चाहिए। एक अलग से एक्सपीरियंस फील आता है कि हाँ, मतलब मैं ये भी कर रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। इलेक्शन कमीशन का मैं एक जिम्मेदारी से नागरिक होने का कर्तव्य निभा रही हूँ। इस तरह से आप ज़रूर ड्यूटी करिए। अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो आप इसको कैंसिल कराने का बिल्कुल मत सोचिए। आप अपना काम बड़ी जिम्मेदारी के साथ करिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा, मैं गारंटी देती हूँ। और इसके बाद जब आप पोलिंग करा लेंगे, इसके बाद आपको पूरे पोलिंग जो ईवीएम मशीन है उसको आपको सबमिट भी करना है। सारी पोलिंग जितनी भी आपको सामग्री प्रोवाइड की गई है मतदान स्थल के लिए, सारी की सारी सामग्री आपको पैक करके
वहाँ पर जाना है। और ध्यान रखिए अपनी आइडेंटिटी कार्ड ज़रूर लेके जाइए और जो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान उसको आपको लगा के रखना है वहीं पर, क्योंकि चेक करने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट आते हैं तो वो भी देख सकते हैं। इस तरह से आप अपना ज़रूर पोलिंग कराइए बहुत ही ज़िम्मेदारी से। अगर आपको कोई इमरजेंसी होती है और अपनी जो ड्यूटी है वो कैंसिल कराना चाहते हैं तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि ड्यूटी कैंसिल कैसे करानी होती है। वैसे कोशिश करिए कि ना ही करानी पड़े, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है तो आप उसे करा भी सकते हैं। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।